सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो पिछला 2 सेशन आप लोगों को मैं दे चुका हूं और तीसरा सेशन आज स्टार्ट करूंगा मैं। इसमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं या बनाए जा सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस टू, वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक शब्द, कुछ पंक्तियां मैं अपनी मां के लिए और सभी माताओं के लिए बोलना चाहता हूं। एक मां ही है जिसके लबों पे कभी गिले शिकवे नहीं होते हैं। एक मां ही है जिसके लबों पे गिले शिकवे नहीं होते हैं। ऐ मां, तू किस मिट्टी की बनी है जो हमेशा दुआएं ही मांगती है मेरे लिए। सभी के माताओं को, जितनी माताएं हैं सभी को नमस्कार और आज का सेशन उन्हीं पे डेडिकेटेड है। टाइम एंड वर्क में आपको मैंने पहला सेशन बताया कि एलसीएम लेते हैं। दूसरे सेशन में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग यानी ग्रुप में काम करेंगे तो उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। जो सेशन मैंने लिया था उसमें एक छोटा सा रिकैप लेता हूं मैं कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स, मैन, वुमेन या चिल्ड्रन, जिसको मैंने कहा था कि आप मशीन की तरह मान लीजिए, तो काम अगर सेम है तो कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ कि सेम वर्क के लिए आप ये रिलेशन बना सकते हैं। जहां पे मैंने ये कहा, आपको ये ध्यान देना है कि जो ये M है दैट स्टैंड्स फॉर द वर्कर्स, और ये M कुछ भी हो सकता है, यानी मशीन विच एग्जीक्यूट सम वर्क। आदमी की तुलना आदमी से करेंगे, औरत की तुलना औरत से करेंगे और बच्चों की तुलना बच्चों से करेंगे। इट मीन्स इस रिलेशन में सेम एफिशिएंसी वाले लोग होने चाहिए, यानी ये वैलिड तभी होगा व्हेन एफिशिएंसी यानी क्षमता उनकी क्या है, आर सेम। गॉट इट? नाउ अब बात आती है कि क्या होगा अगर हमें मिक्सअप करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, तो द होल स्टोरी इज दैट सपोज कि 16 मैन ने किसी काम को 20 दिन में किया और उसी काम को 30 औरतों ने यानी वुमेन 24 डेज में कर रही हैं। द वर्क इज सेम, काम वही है, बट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 16 आदमी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, जबकि 30 औरतें उसी काम को 24 दिन में कर रही हैं। और क्वेश्चन ये अराइज होगा कि 8 मैन एंड 10 वुमेन टुगेदर उस काम को कितने दिन में करेंगी। यानी अब बात आ गई, कंडीशंस ये है कि इस फॉर्मेट को हम यूज तभी करेंगे जब सभी लोगों की एफिशिएंसी सेम है, यानी इधर जो ग्रुप है उसकी भी एफिशिएंसी और इधर जो ग्रुप है उसकी भी एफिशिएंसी, यानी क्षमता यानी काम करने का जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस इस टाइप के क्वेश्चंस को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस यानी बराबरी, यानी कितने आदमी का काम कितने औरतों के काम के बराबर है इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, तो वी विल यूज द रिलेशन और इसको मैंने नाम दे रखा है इक्विवेलेंस, रूल ऑफ इक्विवेलेंस। तो रूल ऑफ इक्विवेलेंस क्या है वो देखें आप। अगर हम कन्वर्ट करते हैं 16 आदमी 20 दिन में कर रहा है, यानी इस कॉन्सेप्ट से मैन इनटू डेज
कन्वर्ट करेंगे तो मैन इंटू डेज यानी 16 आदमी 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब पूरा काम 320 आदमी के काम के बराबर है। हमने मान लिया कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और वो काम 20 दिन में हुआ, इसका मतलब टोटल वर्क 320 आदमी के एक दिन के काम के बराबर है। एंड सिमिलरली अगर 30 वुमेन यानी 30 औरतें उसी काम को 24 दिन में कर रही हैं तो यहां से एक वही रिलेशन आएगा रिगार्डिंग द सेम वर्क और वो हो जाएगा 30 वुमेन इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 720 वुमेन। इट मीन्स वही काम, जो काम 320 आदमी का एक दिन का था, वही काम 720 औरतों के लिए एक दिन के लिए होगा, या एक औरत 720 दिन में करेगी। जो काम 320 आदमी एक दिन में कर पा रहा है, एक आदमी उसी काम को 320 दिनों में करेगा। सो जस्ट इक्वेट दिस वर्क, क्योंकि ये दोनों वर्क सेम है और यहां से कुछ रिलेशन हमारे पास आ जाएगा जो कि एल्जेब्रिकली यूज करेंगे हम लोग उसको। और कैसे यूज करेंगे, तो आप अगर इसको इक्वेट करेंगे 320 आदमी का काम 720 औरतों के काम के बराबर है। कुछ नंबर्स हैं जो कैंसिल होंगे और ये 8 के पहाड़े से कटेगा, 8 चौक 72, यानी 4 आदमी का काम 9 औरतों के काम के बराबर है। शॉर्टकट जाने के लिए आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 4 आदमी 9 औरतों के काम के बराबर काम कर रहा है। इट मीन्स द वर्क ऑफ 4 मैन इज इक्वल टू दैट ऑफ वर्क ऑफ 9 वुमेन। अब बात जो हो गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में मिक्सअप है। मिक्सअप क्या है कि 8 मैन एंड 10 वुमेन कितने दिन में काम को करेंगे, और कंडीशंस मैंने आपको ये बताया कि इस कंडीशन को यूज करने के लिए आपको हर जगह एफिशिएंसी क्या रखनी होगी, सेम रखनी होगी, या द टाइप ऑफ वर्कर्स, आप ठेठ भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो वर्कर का प्रकार है, प्रजातियां हैं, वो आपको क्या रखनी होगी, सेम रखनी होगी। यानी मैन का कंपैरिजन मैन से, वुमेन का कंपैरिजन वुमेन से। गॉट इट? सो इन दिस केस आप सीधा सीधी इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 4 आदमी अगर 9 औरतों के बराबर काम कर रहा है, इसका मतलब 8 आदमी यानी जस्ट डबल हो रहा है, 18 औरतों के बराबर काम करेंगी। और इसमें आप पुट कर दीजिए 8 आदमी के जगह पे, तो 8 आदमी की जगह पे हम अगर 18 रख दें तो 18 वुमेन प्लस 10 वुमेन ऑलरेडी पहले से है। इसका मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन में 28 वुमेन का काम दिखना है, और वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगी? चूंकि वुमेन है तो वुमेन का कंपैरिजन वुमेन से होगा। इन दैट केस आप जाएंगे, इस केस में इसको कन्वर्ट करेंगे, वुमेन का कंपैरिजन वुमेन से हो रहा है। सो गो टू द आंसर, 30 वुमेन अगर किसी काम को 24 दिनों में कर रही हैं, इट मीन्स 28 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसको हम मान लेते हैं D2। ये हो गया M1, ये हो गया D1। अब आपके पास क्या है, M2, और आपको चाहिए क्या, D2। सो गो टू द आंसर, सीधा सीधी D2 इज इक्वल टू, यानी जो डेज हमारा होगा वो 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 28। कैंसिल करेंगे 4 से 6 बार में और ये 7 बार में, 180/7, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11.3/7 दिन आएगा। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपको मिक्सअप क्वेश्चंस मिल रहा है, मिक्सअप इन अ सेंस वर्कर्स का जो नेचर है वो अलग अलग है, तो आप इस रूल को अप्लाई करेंगे जिसको मैंने नाम दे रखा है रूल ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें आप हर एक प्रकार के वर्कर को दूसरे प्रकार के वर्कर के साथ उनकी एफिशिएंसी को इक्वेट कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएं। वन थिंग मोर आई वांट टू से कि आप क्वेश्चन कहीं से भी उठाओ,
चाहे वो एसएससी जीडी का हो, बैंक क्लर्क का हो, एसएससी सीजीएल का हो, बैंक पीओ का हो, या उससे और टॉप लेवल के एग्जामिनेशन कैट, मैट, जैक, जो भी एग्जाम जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स पूछे जाते हैं, उसका क्वेश्चन उठाओ एंड गो थ्रू द क्वेश्चन, अटेम्प्ट लो उसको। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस नहीं बना है, ये आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए भी बना है कि आप अगर कुछ क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े भी आते हैं, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ताकि आप उस पर जंप करो और राइट डायरेक्शन में जंप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो नाउ वी कम टू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ें। 4 आदमी और 5 औरतें काम को मिलकर 15 दिन में कर रही हैं, जबकि 9 आदमी और 6 औरत उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी उसी काम को 7 दिन में करने के लिए आपको कितनी औरतों को देना पड़ेगा? किसको असिस्ट करने के लिए? 4 आदमी को असिस्ट करने के लिए। अब भैया यहां पे तो मैन वुमेन भी साथ में काम कर रही हैं। सेकेंडली, आपको असिस्टेंस चाहिए कितने वुमेन का, ताकि 4 आदमी उस काम को 7 दिन में कर पाए। तो क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपको बता दिया है। नाउ जंप टू द क्वेश्चन। द रिलेशन इज दैट कि यहां पे कोई एक ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप का मिक्सचर है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करूंगा कि 4 आदमी प्लस 5 वुमेन इकट्ठे काम कर रही हैं और उन्होंने कितना दिन लिया? तो 15 दिन लिया, और उनका जो भी वर्क होगा वो कंप्लीट वर्क होगा। यानी 4 आदमी 5 औरत 15 दिन मिलकर काम कर रहे हैं और काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली उसी काम को 9 आदमी और 6 औरत इकट्ठे यानी टुगेदर 10 डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 10 डेज में उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 डेज और ये हमारा वर्क पूरा हो गया। नाउ अब जो क्वेश्चन है वो हमें ये पूछ रहा है कि कितनी वुमेन 4 आदमी के साथ होनी चाहिए। आई डोंट नो क्या है, कितना वुमेन है, तो हम अगर चाहें तो इसको एक्स वुमेन मान सकते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, सो इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। So a single relation is being made by doing some mind work। ये सारा आपका माइंड वर्क है जिसको मैंने लिखा है। आप एक लाइन में ये सारी बातें लिखेंगे। द कंडीशन इज दैट कि पहला ये 2 वर्क है, इससे हमारा रिलेशन आएगा मैन और वुमेन के लिए, और फिर थर्ड वाले में आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। सो क्या है ट्रिक्स? सो देखें आप, और आपको ये अच्छा लगेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सो डूइंग सम पेपर वर्क, अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो 60 आदमी प्लस 75 वुमेन का जो वर्क है वो 90 आदमी और 60 वुमेन के वर्क के बराबर है। चलो भैया, पहला 2 इक्वेशन से हमने यहाँ पे इक्वेट कर लिया। भैया ओनली नहीं, बहनें भी हमारी होंगी। ठीक है, और अगर हम इसको माइनस करें, इधर से माइनस करें, तो 30 आदमी का काम 15 औरतों के काम के बराबर है। और यहाँ से देखें कि 2 आदमी 1 औरत के बराबर काम कर रहा है। गॉट इट? नाउ अब यहां से इक्विवेलेंस पता चल गया कि 2 आदमी का काम 1 औरत के काम के बराबर है। नाउ व्हाट टू डू? हमारा जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन वाले पार्ट को आप उठा लीजिए।
4 आदमी को असिस्ट करना है x औरतों को, और वो काम कितने दिन में होना चाहिए? 7 दिन में। सेकेंडली, अब आप इसको इक्वेट किससे करेंगे? तो इक्वेट जो दिया गया है उससे करेंगे आप। तो किसी एक को आप उठा लीजिए, मैंने पहले वाले को ही उठा लिया। 4 आदमी प्लस 5 वुमेन, और ये काम कितने दिन में कर रही हैं? तो 15 दिन में कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि M1 D1 और M2 D2 में एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, यानी टाइप ऑफ वर्कर्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैं फिलहाल चूंकि जो क्वेश्चंस है हमारा उसमें वुमेन की संख्या पूछी जा रही है, तो बेटर है कि आप इसको वुमेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो वुमेन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, 2 आदमी 1 औरत के बराबर है, तो 4 आदमी 2 औरतों के बराबर होगा। तो टोटल जो औरतों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 2 + x, जिसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे भी आप 4 मैन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 वुमेन में। और पहले से हमारे पास 5 वुमेन है और उसको करना है 15 डेज में। आप देखो नंबर्स के साथ खेला गया है, 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वुमेन यहाँ भी है, वुमेन या वुमेन से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आंसर क्या होगा? x + 2 या 2 + x = 15, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। यानी ये x था क्या? हाउ मेनी वुमेन? तो वुमेन कितनी होंगी? 13 हो जाएंगी। सो आपको करना क्या है? देखो सेशंस ट्रिकी नहीं है, सेशंस जस्ट कॉन्सेप्ट बूस्टर है। तो आपको करना क्या है? व्हेनेवर यू आर गेटिंग सच क्वेश्चंस, आप सीधा सीधी ये लाइन लिखो, और आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो। कैसे? तो आप इसको इक्वेट करते जाओ, दिस = दिस = दिस। और आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप इक्वेट करें 1 आदमी और 1 औरत की एफिशिएंसी क्या है, या कितने आदमी का काम कितने औरतों के काम के बराबर है। और जस्ट यूज सम लिटिल बिट अलजेब्रा जो अल्फाबेटिकली है, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है, और सीधा सीधी आंसर के पास आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर डूइंग अ गुड प्रैक्टिस, आप विद इन 1 मिनट इस सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। Got it? So rule of equivalence, this is very important कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, जहां पे आपको ग्रुप क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी ग्रुप वर्कर्स मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप के वर्कर्स मिलेंगे, मैन वुमेन। हो सकता है ये भी कह रहा होगा कि जो पहला ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में दुगना काम कर रहा है। इसका मतलब पहली टाइप का जो ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी का जस्ट डबल दूसरा ग्रुप कर रहा है। इट मींस आप वहां पे भी एफिशिएंसी को इक्वेट कर रहे हैं। सो रूल ऑफ इक्विवेलेंस बहुत ही सुंदर और सटीक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। एंड ये क्वेश्चंस आते कहां हैं? ये क्वेश्चंस आप क्लरिकल एग्जाम जो भी दोगे उसमें आएगा। इसके बाद जितने भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है, आजकल तो प्राइवेट कंपनीज TCS वगैरह भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। ये बच्चे की एफिनिटी चेक करते हैं कि क्या ये मैनेज चीजों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। और अगर आप प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। Now come to the next question. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है? तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जनरली हम नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में दिखाते हैं। पॉजिटिव यानी राइट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, एंड नेगेटिव यानी लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अगर कॉमर्शियली देखा जाए तो अगर आप गेनिंग पोजीशन में हो, आपको कुछ लाभ हो रहा है, यानी मनी इज कमिंग टू यू, तो उसको आप पॉजिटिव ले लेंगे। और अगर आपसे ड्रेन हो रहा है, ड्रेन मतलब आपसे पैसा जा रहा है, यू आर गिविंग टू समवन, तो वो मूवमेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। बाद में कॉमर्शियलाइजेशन किया गया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कब आना है और कब जाना है, किसको डेबिट बोलेंगे किसको क्रेडिट बोलेंगे। Got it? So, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट वर्क क्या है?
इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अपने डे टू डे लाइफ से पिक करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क दोनों टाइप का होता है, ठीक है। कैसे? सपोज करो कि कोई त्यौहार है और त्यौहार में हमारे घर में पूरी सब्जी तो बनती है और सबसे टफ काम होता है पूड़ियों को तलना, ठीक है। और ये जो टफ काम है जनरली हमारे ओकेजन्स में माँ ही करती हैं, ठीक है। बाकी का सारा काम उनको असिस्ट कोई ना कोई कर देगा, लेकिन पूड़ी तलने की जब बात आएगी तो उसमें थोड़ी सी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आंच तेज नहीं होनी चाहिए, पूड़ी जल सकता है। तो माताएं बोलती हैं कि लाओ भाई मैंने ही कमान संभालना है इस बार। तो अगर मम्मी पूड़ी तल रही है, सी इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, चूंकि उनको सभी को खिलाना है, और आप वहीं पे थोड़ी देर के बाद बैठ जाते हो थाली लेके कि मम्मी मुझे पूड़ियां देते जाओ, मैं खाते जाऊंगा गर्मा गर्म। तो आप कैसा काम कर रहे हो? सी इज डूइंग पॉजिटिव एंड यू आर डूइंग नेगेटिव। वो तो हमारे सभी के लिए पूड़ियां बना रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसमें से कुछ ना कुछ निकाले जा रहे हो। गॉट इट? तो अगर मम्मी के वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे तो आपके वर्क को हमने क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली पापा ने आपके अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू किया कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, उसको हर एक मंथ पैसे देने हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आपके अकाउंट में वो क्या कर रहे हैं? डालते जा रहे हैं। ही इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। बट आप धीरे 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 कभी डोमिनोज पिज्जा में बैठ गए, या कभी कैफेटेरिया में बैठ गए, कभी सीसीडी में बैठ गए, किसी को गिफ्ट देना है, तो आप धीरे धीरे उस पैसे को निकाल रहे हो, यानी यू आर डूइंग सम नेगेटिव वर्क अकॉर्डिंग टू हिम। वो आपके लिए जमा कर रहे हैं ताकि आप उसको खर्च करो, और आप धीरे धीरे उसको खर्च करते जा रहे हो। तो मूवमेंट ऑफ मनी जो हमारा हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रही है पॉजिटिव भी हो रही है और क्या हो रही है? नेगेटिव भी हो रही है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो जो कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में वो होता है पाइप्स के बारे में। तो पाइप्स क्या है भाई? पाइप तो दो टाइप के होते हैं। वैसे पाइप का कोई टाइप नहीं होता है, बट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट और रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, और आगे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो पाइप को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक इनलेट यानी भरने वाला पाइप, यानी जिसका काम है टंकी को भरना, और आउटलेट जिसको हम लोग ड्रेनिंग पाइप भी बोलते हैं, ड्रेन करने वाला पाइप। अब ड्रेन करने वाला जैसे होते हैं कि कभी टंकी खाली करनी हो तो एक छोटा सा छिद्र होता है टंकी के तली में, जिससे हम गंदे पानी को ड्रेन करते हैं, तो ड्रेनिंग पाइप भी हम बोलते हैं। और इसको निकासी हिंदी में बोला जाता है, निकासी नल। तो इन दोनों को अलग कैटेगरी में क्यों बांट दिया गया? द रीजन इज दैट कि दोनों का काम करने का जो नेचर है वो अलग अलग है। तो अगर एक के काम को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे के काम को क्या लेना होगा? नेगेटिव। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, और ये जो चीजें हैं ये कभी ना कभी मुझे अपनी क्लास में पूछा गया है कि सर किसके काम को पॉजिटिव लेंगे और किसके काम को नेगेटिव लेंगे। तो भैया मेरा ये सिंपल सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जमाने में तो यही चलता है कि भैया जो बलशाली है लोग उसी की बात मानते हैं, जो बेचारा गरीब गुरबा है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, जिसकी लाठी में दम नहीं है, वो सीधा सीधी शांत हो जाता है, कौन पंगा ले। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस के अकॉर्डिंग जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसके काम को आप पॉजिटिव लेंगे, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसके काम को आप क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। और यहाँ पे फिर बात आ गई, एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो टाइम के साथ उल्टा होता है, यानी जिसका टाइम ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम, जिसका टाइम कम उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। सो आई टेक सम क्वेश्चन कि दो पाइप हैं, एक पाइप P जो कि इनलेट है और दूसरा पाइप Q जो कि आउटलेट है। और कंडीशन ये है कि मेरे घर में एक टंकी है जिसको मेरा ये पाइप P है 20 मिनट में भर देता है।
और दूसरा पाइप 25 मिनट में इसको खाली करेगा धीरे धीरे। और जनरली ड्रेनिंग पाइप्स जो होते हैं वो थोड़े से कम डायमीटर वाले होते हैं, तो इसलिए उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि डायमीटर यानी पाइप का जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे पाइप्स ये होते हैं, तो ये जो है ये एक सर्कुलर सेक्शन होता है पाइप के लिए, और इससे इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है और नहीं है। इस ये रिलेशन भी मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। सो नाउ इनलेट पाइप का जो टाइम है वो 20 मिनट है, और आउटलेट पाइप का जो टाइम है पूरी टंकी को खाली अगर करना होगा तो वो 25 मिनट में कर रहा है, जबकि अगर टंकी खाली है तो उसको फुल करने में इनलेट पाइप को 20 मिनट लग रहा है। तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? इस कॉन्सेप्ट से एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? तो जिसका टाइम कम उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, जिसका टाइम ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नाउ अब बात आ गई, मैंने फिर से आपको बताया था फर्स्ट सेशन पे आप जाएंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? तो टाइम वर्क को डिफाइन करना है, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी यहां पे गिवन नहीं है, और जो चीज नहीं दिया गया है उसको हम इमेजिन ही करेंगे। तो इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मान लिया कि पूरी टंकी इसके एलसीएम के कैपेसिटी के बराबर है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर 20 और 25 के पहाड़े पढ़ेंगे तो यह बड़ा नंबर पढ़ो ना, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, और 100 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी इजीली कट रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारी जो टैंक है वो 100 लीटर की है। जनरली हमारे घर में टैंक 100 लीटर की नहीं होती, 1000 2000 कुछ भी होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग हमने मान लिया कि मेरा एक छोटा सा टैंक है जो 100 लीटर का है। सो नाउ द थिंग इज दैट एफिशिएंसी अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये 5 लीटर पर मिनट भर देगा। क्योंकि 20 मिनट में 100 लीटर अगर भर रहा है, तो अगर हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये एफिशिएंसी को दिखा रहा है कि ये 5 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, जबकि ये 4 लीटर 1 मिनट में क्या करेगा? खाली करेगा। और चूंकि दोनों का वर्क अलग है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसके वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे और इसके वर्क को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। देखो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि टंकी भरेगी या खाली होगी, बट ये नंबर्स नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर पहले इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो 5 लीटर और 4 लीटर, 5 लीटर ये भरेगा, लेकिन अगर दोनों साथ में चल दिए, इट मींस पहली पाइप और दूसरी पाइप दोनों को ओपन कर दिया गया, यानी फिलिंग इज गोइंग ऑन और ड्रेनिंग भी चल रहा है, यानी घर में खर्च भी हो रहा है, कोई स्नान कर रहा है, ठीक है, और उधर से भाई मोटर चला हुआ वो अपना काम कर रहा है इनलेट का। तो 1 मिनट में साइमल्टेनियसली एक साथ 5 लीटर भर रहा है और 4 लीटर खाली हो रहा है। ठीक उसी तरह 5 पूड़ियां मम्मी तल रही हैं 1 मिनट में, और आप 4 पूड़ियां 1 मिनट में चपत कर जा रहे हो। तो आफ्टर ऑल मम्मी जो यहां पे इकट्ठा कर रही है उस बकेट में 1 पूड़ी बचेगा। इसके अकॉर्डिंग 1 लीटर पर मिनट के रेट से टंकी में पानी इकट्ठा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यानी अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बोथ द पाइप्स आर ओपन, इन दैट केस 1 मिनट में इन टोटल 5 लीटर भरा और 4 लीटर खाली हुआ, यानी नेट 1 लीटर बच रहा है, यानी इकट्ठा हो रहा है टंकी में। अब बात आ गई कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी अगर यही प्रक्रिया चालू रहा तो, यानी दोनों पाइप्स ओपन है। यू कम टू द क्वेश्चन एंड यू आर एबल टू जंप ऑन द आंसर। भाई 100 लीटर का है और 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये इसकी एफिशिएंसी है, और ये इसका क्या हो गया? वर्क। टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो वर्क हमारा 100 लीटर है और एफिशिएंसी हमारी 1 लीटर पर मिनट है। यहाँ ध्यान देंगे, लीटर लीटर कैंसिल, ये मिनट ऊपर चला जाएगा, यानी पूरी टंकी 100 मिनट में खाली भर जाएगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आज से नहीं, जब से अरिथमेटिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब से ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। हाँ, नजरिया या केसेस स्टडीज जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अब जैसे
सपोज करो कि आपको एक सिचुएशन दिया गया, ये जैक का पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूं कि एक मेसन है, मेसन मतलब जो ईंटें सजाता है या हमारी दीवार या घर बनाता है, मेसन उसको बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है? ईंटों को सजाना। तो सपोज करो कि एक मेसन है जो 1 मिनट में 4 ईंटें सजा देता है। एक दूसरा बदमाश आदमी आया, सिचुएशन भी ऐसा ही था, जो उसको तोड़ते जा रहा है और उसका जो तोड़ने का रेट है वो 2 ईंटें पर मिनट। इट मींस ही ब्रेक्स 2 ब्रिक्स इन 1 मिनट। जबकि मेसन का काम क्या है कि 4 ईंटें सजा रहा है वो 1 मिनट में। इट मींस ही इज कीपिंग और अरेंजिंग 4 ब्रिक्स पर मिनट। तो आप ये सोचो कि दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 4 सजाया और 2 क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। तो बचा कितना? यानी इन टोटल 1 मिनट में 2 ईंटें सजाई जा रही हैं। तो ऐसे वर्क जहां पे दोनों प्रकार का मूवमेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कुछ सृजनात्मक कार्य हो रहा है और कुछ नकारात्मक कार्य हो रहा है, उन दोनों का नेट क्या होगा ये आपको देखना है। एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी काम उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज ये कि भैया इनलेट पाइप जो हमारा है वो तो 20 मिनट में ही भर रहा है, लेकिन आउटलेट पाइप जो है वो 15 मिनट में खाली कर दे रहा है। अब आपके दिमाग में ये बात होगी जरूर कि इसमें तो टाइम जो है वो क्या है? खाली करने वाले का कम है, और खाली करने वाले का कम है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। कैसे पता चलेगा? एलसीएम लेंगे जो कि क्या हो गया, 20 के पहाड़े पढ़ो, 20 दूनी 40, 15 से कटता नहीं है, 20 तिया 60, यानी हम मान लेते हैं कि टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है। तो इन दैट केस 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, यानी 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये फिलिंग करेगा। जबकि 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये खाली कर रहा है। अब क्या होगा? टंकी भरेगी या खाली होगी? अगर टंकी भरी हुई है, दोनों को साथ में चलाएंगे तो 3 लीटर ये भरेगा लेकिन 4 लीटर खाली होगा। ठीक उसी तरीके से कि पापा जो है हर एक महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपए डाल रहे हैं और आप हर एक महीने 40,000 रुपए निकाल रहे हो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तभी होगा जब पहले से आपके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे। हर एक महीना 30,000 वो जमा कर रहे हैं और आप 40,000 हर एक महीना निकाल रहे हो, तो वो जो 10,000 जो आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो वो कहीं ना कहीं पहले से जो इकट्ठा की गई होगी उसी में से निकालोगे। अदरवाइज आपका जो बैंक बैलेंस है वो बाउंस करेगा और कुछ कार्रवाई आप पे भी होगी। ठीक है, वो घर वाले करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, अगर एफिशिएंसी ज्यादा है आउटलेट पाइप की तो टंकी कभी भी भरेगी नहीं। और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे सपोज कर लो कि यहां नंबर ना देके आपसे केवल ये बोला जाए कि ये x मिनट ले रहा है और ये y मिनट ले रहा है। समझना, चूंकि ये पूरा सेशन केवल कॉन्सेप्ट्स के लिए है। x मिनट ये ले रहा है और ये y मिनट ले रहा है। कंडीशंस आपको डाल दिए गए। क्या क्या कंडीशंस डाल दिए गए भाई? तो पहला कंडीशन ये है कि x छोटा है y से, और दूसरा कंडीशन ये है कि x बड़ा है y से। आप एग्जाम्पल में जाओ, आपको पहला केस ये मिलेगा और दूसरा केस मैंने यहां पे आपको ये दिया, सॉरी, x छोटा है y से यानी इसका टाइम कम है, और इस केस में ये वाला केस आपको मैच कर रहा है। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो ये वाला केस मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर भरने वाले की टाइम कम है यानी एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और उस केस में टंकी हमारा फुल होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। आपसे केवल ये पूछेगा क्या टंकी भरेगी या टंकी खाली होगी। तो इस केस में फिल होगा और इस केस में एम्प्टीड होगा यानी वो खाली होगा।
दोनों एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है। नाउ इसका एक शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट वन, कोई भी केसेस में ये तो आपको डिसाइड करना है कि टंकी खाली होगी या भरेगी, कितने टाइम में भरेगी। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो वर्किंग टुगेदर आप सीधा सीधी x इंटू वाई अपॉन, पहला केस में y माइनस एक्स हो जाएगा या दूसरे केस में x माइनस वाई होगा। ऐसा क्यों जी? क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप माइनस करेंगे। सो दिस विल अपीयर इन योर ऑप्शंस और अब बहुत आप इजीली तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। केसेस जैसे आएंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रोबेबली ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रैक्टिस सेट से है और ये बैंकिंग के प्रैक्टिस सेट से है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो है वो 5वां ऑप्शन है। जनरली एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी का कोई भी लेवल का एग्जाम हो उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, बट बैंकिंग वाले में 5 यानी नॉन ऑफ दिस का भी ऑप्शन देते हैं, यानी आपको वो और भी कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। इवन कैट, कंबाइंड कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर आईआईएम्स या फिर जैट, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। मे भी हो सकता है कुछ जंबल भी करके दे दे आपको। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहीं से भी हो, मेरा जो पढ़ाने का मकसद है वो ये है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। रीजन इज दैट लास्ट 10 इयर्स से जो कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहा है, भाई आप देखो ना, हमारी जनसंख्या भी 140 करोड़ होती जा रही है, तो एग्जाम देना भी तो बहुत लोगों को है, बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ रही है। तो हर एक जगह कहीं ना कहीं छटनी का काम करेंगे ये लोग, और उस छटनी के प्रोसेस में आपको कुछ ऐसी चीजें देंगे जो आपको करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। शायद ये कुछ उसी का हिस्सा है। ठीक है। सो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 10 मिनट, यानी कि ए और बी ये दोनों कैसे हैं? भरने वाले पाइप्स हैं और इनके जो टाइम दिए गए हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये 10 मिनट में, सॉरी P 15 मिनट में और Q 10 मिनट में फिल कर रहा है। अब यहाँ पे भी आपके दिमाग में ये बात हिट कर जानी चाहिए कि जो भरने वाला पाइप है वो P और Q है, लेकिन टाइम किसका कम है? Q का, यानी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी और P का जो है एफिशिएंसी कम आएगा। C कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 मिनट्स। अब भैया यहाँ से देखो और भी टाइम कम हो गया, तो टाइम कम हो गया यानी इन दोनों को मात देगा क्या ये? सो लेट्स चेक पाइप ए एंड बी, मैंने इसको P और Q ले लिया है। सो A और B और एक तीसरा पाइप C जिसका टाइम क्या है? 5। ये दोनों इनलेट हैं और ये हमारा क्या है? ड्रेनिंग पाइप है, यानी आउटलेट पाइप है, ड्रेन करने वाला। अब बात आ गई कि वर्क को डिफाइन करेंगे, यानी टंकी की कैपेसिटी। तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 15। 15 जो है 5 से तो कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कटेगा, तो 15 दूनी 30। तो हमने कैपेसिटी ले लिया टैंक का वो 30 लीटर, और 30 लीटर के हिसाब से ये 2 लीटर पर मिनट, ये 3 लीटर पर मिनट और ये 6 लीटर पर मिनट। ओहो, हो गया झमेला शुरू। आते हैं फिर भाई। Pipe A and B are opened simultaneously. After 4 minutes, C is also opened. In what time the tank will be emptied? यानी पहला काम ये है कि C को नहीं खोला गया पहले, उसको 4 मिनट के बाद खोला गया। क्यों खोला गया? चूंकि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इस पाइप की जो एफिशिएंसी है ये 6 लीटर, वो बाकी इन दोनों को मिलने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ओनली 5 लीटर फिल करेंगे 1 मिनट में, जबकि ये 6 लीटर 1 मिनट में खाली कर पाएगा। मतलब आपके घर में 2 लोग ऐसे हैं जो बेचारे कमा रहे हैं 2 लाख पर ईयर और 3 लाख पर ईयर, ऐसे आप समझो, और आप एक नालायक व्यक्ति हो जो 6 लाख पर ईयर खर्च कर रहे हो। वैसे आप नालायक नहीं हो, ठीक है, जस्ट फॉर अ फन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों को साथ में चलाया जाए तो टंकी तो कभी भरेगी भी नहीं।
हाँ, जो भरी हुई टंकी होगी पहले से वो खाली होगी। तो भरी हुई टंकी है या नहीं, उसके लिए उसने केस दिया कि पहले ए और बी को 4 मिनट के लिए चालू किया गया और 4 मिनट के बाद सी को ओपन किया गया। आप ऐसे समझेंगे, ए और बी को ओपन किया, उसके बाद 4 मिनट, यानी 4 मिनट तक ए और बी काम किया। तो 4 मिनट में ये सारा काम आप वर्बली कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5 लीटर पर मिनट, और 4 मिनट में उन लोगों ने भरा कितना होगा, 20 लीटर। जैसे ही सी चालू हुआ तो सी चालू होगा तो ये दोनों तो काम कर ही रहे हैं, यानी 2 + 3 एंड माइनस का 6, यानी ये नेगेटिव आ जाएगा -1, और ये क्या बता रहा है कि ड्रेन होगा। तो ड्रेन होगा यानी 4, जैसे ही सी खुला राज उसी की चलेगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी उन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। और इस केस में ये ड्रेनिंग पाइप है, यानी वो टंकी को खाली करेगा। टंकी में पहले से कितना, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपके अकाउंट में पहले से पैसे होंगे तभी आप 30 के जगह 40 निकाल सकते हो। पापा 30 भर रहे हैं और 40 आप निकाल रहे हो, तो वो मान लो कि 20 ऑलरेडी पहले से है 4 मिनट में, और 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर ये ड्रेन हो रहा है तो टाइम आपका कितना लग जाएगा, 20/1 लीटर पर मिनट। सो 20 मिनट आपका कहीं ना कहीं ऑप्शंस है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, आपको ये भी ध्यान देना है कि दोनों के चलने के बाद एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, इस क्वेश्चन को पिक करने के पहले मैंने ये सोचा कि इसको डालना है या नहीं डालना है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो जो बच्चा ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है उसको मालूम है कि हाउ टू कम टू द क्वेश्चन। जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं वो उसके लिए जो बिल्कुल स्टार्टर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, या फिर जिनको मालूम है इसका आंसर, या जो करना जान रहे हैं किसी और टेक्निक से, उसके लिए भी है। सो द क्वेश्चन इज कि 3 पाइप ABC किसी काम को 6 घंटे में, यानी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, और इन तीनों को 2 घंटे के लिए खोला गया, ठीक। 2 घंटे के बाद सी को ऑफ कर दिया जा रहा है। बचा हुआ जो टैंक है वो ए और बी ने फुल किया, और ए और बी ने फिल किया, उसके लिए उसको टाइम कितना लग गया है, 7 आवर्स। हमारे से ये पूछा जा रहा है कि सर सी जो है वो अकेला उस टंकी को जो खाली है कितनी देर में भर देगा। नाउ बात आती है कि यहां पे आपको इकट्ठा टाइम दिया गया है, मतलब ऑल टुगेदर तीनों का कंबाइंड टाइम दिया गया है, और कुछ देर के बाद एक को ऑफ कर दिया जा रहा है। तो बातें जो बच्चों के दिमाग में आती हैं, अभी तक का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि सर हाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ, कैसे करें इसको। यहाँ पे तो कोई टाइम का फिक्सेशन भी नहीं है, एक का टाइम दिया हुआ है, उसको हम एलसीएम ले नहीं सकते हैं। अगर लेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया गया है जो उसमें कंटेन नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसमें बाकी नंबर कंटेन होते हैं, यानी उसके अंदर होते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 7। और जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो कुछ ऐसा ही माइंड गेम करते हैं। तो थोड़ा सा अपने सोचने का नज़रिया चेंज करें इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन ये है कि ABC अगर 6 घंटे में काम कर रहा है, इट मीन्स A, B और C तीनों पाइप 6 घंटे काम कर सकते हैं और पूरी टंकी फुल कर दिया। लेकिन एज पर द क्वेश्चन A, B और C ने केवल और केवल 2 घंटे ही काम किया। तो थोड़ा सा इसको कंपेयर करें आप, तो कंपैरिजन से आपको ये पता चल रहा होगा कि 2 घंटे काम करने के बाद इनका जो काम अब बचा हुआ है वो 4 घंटे का है। भैया 6 घंटे का काम था, 2 घंटा कर दिया है, तो 4 घंटे का काम बचा हुआ है। तो अब इस 4 घंटे के काम को, जो कि A, B और C के इकट्ठे का था, कंबाइंड था, उसको केवल A और B ने 7 घंटे में किया है।
मतलब ए और बी ने काम किया है 7 घंटे में। जो काम 4 घंटे का था ए, बी और सी का, और इसको मैं इस तरीके से कंपेयर करूंगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, ये तीनों का इकट्ठे का कितने घंटे का काम, 4 घंटे का। वो अब कौन कर रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए अपनी क्षमता से, बी अपनी क्षमता से इकट्ठा इसको 7 घंटे में कर रहा है। और ये रिलेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, जो कि हमारा बच जाएगा 7/4। और ये इस क्वेश्चन का हार्ट बोलते हैं इसको ना, हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए हार्ट की ज़रूरत होती है और मैथमेटिकल वर्ल्ड में काम करने के लिए माइंड की ज़रूरत होती है। सो इस केस में आप इसको ऐसे करेंगे, ए, बी और सी तीनों की जो क्षमता है वो 7 यूनिट मान लीजिए, और ए और बी की जो क्षमता है यानी एफिशिएंसी है वो 4 मान लीजिए आप, ठीक है। तो अब काम को डिफाइन करना है, तो टोटल वर्क मीन्स टैंक की कैपेसिटी, और टैंक की कैपेसिटी अगर हम डिफाइन करेंगे तो 7 के हिसाब से, चूंकि ए, बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी 7 लीटर हम मान लेते हैं, वो 6 घंटे में काम को कर रहा है, तो 7 छक 42 यानी 42 लीटर। अब यहाँ से आप देखिए कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और तीनों की एफिशिएंसी 7 है। इन दोनों में से एक दूसरे को माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ सी जो आपकी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और टोटल वर्क जो आपने डिफाइन किया है TW टोटल वर्क, वो आपका हो गया 42 लीटर। और इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा होगा, यानी अकेले अगर सी को पाइप को फिल करने के लिए दिया जाए तो इस 42 लीटर को 3 लीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो फिल करना चाहेगा तो 42/3 दैट इज 14 लीटर पर आवर विदिन अ मिनट यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। बस लड़ाई किसकी है, क्वेश्चन को पढ़ना, माइंड में मैनिपुलेशन करना। गॉट इट। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। 2 pipes A and B can fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively। ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। पहले ये ध्यान देना है, फिल किया जी, बहुत बढ़िया बात है, फिल कर ले रहे हैं। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का मतलब ये ड्रेन करेगा, यानी इसके जस्ट नेगेटिव वर्क करेगा वो। All the 3 pipes are opened together and the tank is full in 100 minutes. How much time will the time taken by C to empty the full tank? It means आपको पूरी अरेंजमेंट दी गई है। Go through the question। A और B का अगर हम टाइम देखें तो A का 60 मिनट है और B का आपका क्या है 75 मिनट। चलिए जी, ठीक है, 75 मिनट। नाउ सी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, सी का टाइम हमें निकालना है, हमें मालूम नहीं है। नाउ अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग, चूंकि मैंने आपको कहा था कि किसी कम से कम 2 वर्कर्स या मशीन का टाइम मालूम होना चाहिए, तो वो हमारे पास है। अब यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे यानी टैंक की कैपेसिटी, सो दैट मीन्स 75 को अगर हम डबल करें, देखो मेरा अपना फंडा है एलसीएम लेने का, और अगर आप ट्राई करोगे तो यू विल बी ऑल्सो द मास्टर ऑफ इट। 75 का डबल करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 60 से कटता नहीं है, 150 को भी डबल कर दो 300 हो जाएगा, और वो 300 कट रहा है इससे, तो 300 लीटर की कैपेसिटी मान लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से फिल करेगा, और ये 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से फिल करेगा। अब आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरी टैंक तीनों मिलकर 100 मिनट में भर रहा है, यानी तीनों की एफिशिएंसी अगर देखी जाए, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी
प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी अगर हमें निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय देम। तो टोटल वर्क 300 लीटर का है और टोटल टाइम 100 मिनट इसने लिया है, तो इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 लीटर पर मिनट। गॉट इट? बट यहां तो देखने में थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अगर जो स्टार्टर होगा, पहली बार क्वेश्चन बना रहा होगा, वो डरेगा कि सर जी आपने तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से ये 5 लीटर फिल कर रहा होगा, ये 4 लीटर फिल कर रहा हो, और यहाँ पे ये तीनों मिलकर काम करें और 3 ही लीटर फिल हो रहा है जी। चूंकि टंकी फुल हो रही है यानी पॉजिटिव वर्क हो रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्क करने वाले हैं वो 9 कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी जो है आपको बताया गया है कि एक ऐसा पाइप है, आउटलेट पाइप है, और यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि 5 और 4 ये दोनों 9 फिल कर रहा होगा, फिर भी टंकी कितनी फुल हो रही है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी जरूर यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्क हो रहा होगा, और वो नेगेटिव वर्क आपका कितना होगा? 6 लीटर, ताकि बैलेंस करके कहाँ पे जाएंगे? 3 लीटर पे जाएंगे। तो एक तरह से ये एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी। और हमारे से पूछा गया है कि भरी हुई टैंक को कितने देर में सी खाली करेगा, तो 300 लीटर का टैंक है और उसकी एफिशिएंसी 6 है लीटर पर मिनट खाली करने की, तो 50 मिनट में वो पूरी टंकी को क्या करेगा? खाली करेगा। सो द थिंग इज दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया, और लगभग 3 क्वेश्चंस मैंने आपको किया है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं, तो आप इसको आराम से देखें। करना क्या है इस सेशन के बाद? आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से उठाइए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? हाँ, एक और फैसिलिटी जो मैं चाहता हूं कि आप जो भी वॉच कर रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट ऑन द चैनल। मैं उसको अगले कभी भी किसी भी सेशन में एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करता जाऊंगा, जिससे आपकी मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई रहेगी, ठीक है? कुछ और क्वेश्चंस को लेके मैं अगले दिन फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।